त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 राजवंश भाग लेलक। त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज के लिए होला। कनौज त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज के लिए, त्रिपक्षीय संघर्ष कनौज कहाँ यूपी में है। कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें 3 राजवंश शासन मतलब कि भाग लेकर। प्रथम पाल वंश और दूसरा गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, और तीसरा राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश भाग गया। ठीक है। पाल वंश के शासक, पहला पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक, पाल वंश के संस्थापक के कहले गले गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल हले। पहला गोपाल हले, गोपाल के बाद धर्मपाल, धर्मपाल के बाद अले देवपाल, देवपाल के बाद अले नारायण, देवपाल के विग्रहपाल प्रथम, विग्रहपाल के प्रथम के बाद अले नारायणपाल, नारायणपाल के बाद फिर अले विग्रहपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय के बाद अले महीपाल, विग्रहपाल द्वितीय के बाद महीपाल के बाद फिर अले अगला महीपाल के बाद अले रामपाल के बाद अले रामपाल के बाद अले के गोविंदपाल, रामपाल के बाद गोविंदपाल के बाद अंतिम शासक अले मदनपाल, अंतिम शासक पाल वंश के अंतिम शासक मदनपाल। 10 शासक हले, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शासक हले। कहा जाए गोपाल के बारे में बोल दियो। गोपाल जो हले पाल वंश के संस्थापक हले। पाल वंश के स्थापना हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मतलब कि 750 ईस्वी ने, 750 ईस्वी ने मतलब हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी ने करी। गोपाल ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनल करी। पाटलिपुत्रा को मतलब गोपाल ने अपनी राजधानी बनल करी। और गोपाल ने बिहार में उदंतपुरी बिहार के स्थापना यह कल गोपाल है। उदंतपुरी बिहार के स्थापना के कल बिहार शरीफ में, बिहार से उदंतपुरी के बिहार के स्थापना गोपाल ने कल। गोपाल के बाद आवे धर्मपाल, अंतिम अगला शासक धर्मपाल पाल वंश के प्रथम शासक हले जो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेलकली। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन भाग लिया था? धर्मपाल त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कल बिहार के भागलपुर में। बिहार मतलब कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना के कल? धर्मपाल के बारे में कहा जाता है कि यह जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो वहाँ एक प्रमुख बौद्ध विद्वान अतीश दीपंकर बौद्ध विद्वान एगो अतीश दीपंकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ वज्रयान शाखा से संबंधित शिक्षा दे रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में वज्रयान शिक्षा दे रहा है। ओकर बाद धर्मपाल के बारे में कहा जा रहा है। धर्मपाल को जब मतलब कि कनौज पर अधिकार करके धर्मपाल, तो धर्मपाल एगो हले ने वहाँ कनौज पर एगो आयुध वंश के शासक 2 गो हले। आयुध वंश के राजवंश वहाँ चल रही। तो आयुध वंश के शासक 2 गो हले, एगो इंद्राजुध एगो चक्राजुध। तब यह अधीन मतलब कि आक्रमण करके धर्मपाल कनौज पर, तो ये मतलब कि जो हले ना इंद्राजुध और चक्राजुध दोनों से बैर चल रहे। चक्राजुध इंद्राजुध से दोनों बैर चल रहे। तब जो हले मतलब कि चक्राजुध जाके मतलब कि चक्राजुध दोनों से मिल गए। चक्राजुध और धर्मपाल दोनों मिल गए
आ दोनों मिल के मतलब कि एकरे सहायता से मतलब कि चक्रयुद्ध के सहायता से कनौज पर आक्रमण करके आ इंद्रयुद्ध के हरा देलकै। आ इंद्रयुद्ध के हरा पर कनौज पर अधिकार करके ई दोनों धर्मपाल और इंद्रयुद्ध अधिकार कर लेके कनौज पर। और जब अधिकार कर लेके तो कनौज के धर्मपाल कनौज के शासक बना देलके एकरे केरा चक्रायुद्ध को चक्रायुद्ध को मतलब कि कहाँ के कनौज का शासक बना देलके। और जब शासक बना देलके धर्मपाल तो ओहे जब मतलब कि एगो मतलब कि धर्मपाल कनौज दरबार का आयोजन करके। तो जब कनौज दरबार का आयोजन करके धर्मपाल तो ओकरे में धर्मपाल जाने ही उत्तरापद स्वामी को उपाधि धारण करके अथी धर्मपाल कनौज दरबार का आयोजन करके और वह उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण करके। कहल जाए धर्मपाल के बारे में एक अभिलेखों में जाने ही परम सौगात नाम मिला है। परम सौगात धर्मपाल के कत अभिलेखों में नाम की मिला है परम सौगात। परम सौगात मिला है। परम सौगात कत अभिलेखों में धर्मपाल का नाम कोची मिला है तो परम सौगात कहल जाए परम सौगात। तो फिर जब ये आक्रमण यहाँ का मतलब शासक बन गए कनौज के चक्रायुद्ध के शासक बना दिल गए तो यह वो शासक हले वत्सराज कौन शासक हले वत्स यानी कि गुजर प्रतिहार वंश के शासक हले गुजर प्रतिहार वंश के एगो शासक हले वत्सराज। अब वत्सराज कहलके ने यार देखलके कि बन की कनौज पर जीत गए के धर्मपाल के बारे में सोच लिया कि कनौज पर अधिकार कर लिया तो हम यहाँ कुछ कर रहे हैं। सोचल गए बोलिए हम यहाँ कुछ कर रहे हैं बल हम भी आक्रमण वत्सराज हले वत्सराज। तो वत्सराज आक्रमण कर दिलके केरा पर धर्मपाल को हरा दिलके। धर्मपाल के फिर राष्ट्रकूट एगो शासक हले राष्ट्रकूट शासक हले। राष्ट्रकूट शासक एकरा भी हरा दिलके केरा राष्ट्रकूट शासक के हले। राष्ट्रकूट शासक भाग देलकर कहाँ राष्ट्रकूट धर्मपाल जब कनौज पर अधिकार किया तो कनौज अधिकार करके चक्रायुद्ध को शासक वहां के बना दिया कनौज के। तो कनौज के शासक जब चक्रायुद्ध के बना दिया तो एगो गुजर प्रतिहार वंश के शासक को पता चल गया कान। जब पता चल गया वत्सराज को निकल के जीत लिया कनौज को जीत लिया। तो कनौज को जब जान गया वत्सराज गुजर प्रतिहार वंश के शासक के अधिकार कर लिया चक्रायुद्ध धर्मपाल के सहायता से तो वहाँ के शासक पर तब वहाँ के चक्रायुद्ध वत्सराज ने यहाँ भी आक्रमण कर दिया कनौज पर। वत्सराज गुजर प्रतिहार वंश के शासक का आक्रमण कर दे और चक्रायुद्ध धर्मपाल के साथ मतलब कि हरा के तो फिर एगो शासक है राष्ट्रकूट वंश के शासक है ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव को पता चला कहा कि हम यहाँ क्यों बैठल कर रहे हैं। जब राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव को चल गए राष्ट्रकूट वंश के राजधानी कहाँ है मान्यक है। राष्ट्रकूट वंश के राजधानी मान्यक है। जब राष्ट्रकूट को पता चला कि आक्रमण कहाँ कर दिया मतलब जीत गया कनौज को के वत्सराज तो ये भी आक्रमण कर दिया कनौज पर। आक्रमण करके जब ये वहाँ के कनौज को फिर आक्रमण करके वहाँ शासन करने लगा तो कनौज तो उत्तर प्रदेश में है। तब एक मतलब कि जो चाहने वाला है कागो विरोधी कर लगे ध्रुव के चाहने वाला कागो देखे जो राजा बनो कर तो विरोधी कागो रहबे करे हैं। तो जब विरोधी हले तो ये ऊपर मतलब कि उत्तर में तो शासन कर लगे लेकिन एक दक्षिण में विद्रोह कर दिया कुछ शासकों जब विद्रोह कर दिया तो ये ध्रुव वाला उसको दबाने के लिए चल गया उसको शांत करने के लिए चल गया। ध्रुव शांत करने के लिए चल गया तो शांत करने के लिए दक्षिण की ओर चल गया तो ये धर्मपाल चक्रायुद्ध भिन्न कनौज पर अधिकार कर दिया। काहे कि पहले तो हले नहीं गिरल अथी से पहले पैदल जा रही है मतलब कि अथी से जा रहे घोड़े से पहले तो कुछ नहीं गाड़ी उड़ी इससे लेट जब ये दक्षिण चले तेरा जेते उत्तर में बहुत लेट लग जा रहे ये तो फिर अधिकार कर लेके धर्मपाल चक्रायुद्ध के फिर शासक चले गए कनौज पर। तब अंतिम रूप से दोनों के शासन को अंत करके गुजर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल और चक्रायुद्ध के मतलब कि शासन को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया।
और ये अब राजधानी, ये अपन राजधानी नागभट्ट द्वितीय ने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक है, ये अपन राजधानी कनौजे के बना रहे। हाँ, ओकर बाद आवा है देवपाल। धर्मपाल के बाद देवपाल। देवपाल के बारे में बोले, देवपाल कहा है मिटाए ना सर, रोकी तब बोल के कहीं। जब इसका शासन खत्म हो स्टार्ट, जब इसका शासन खत्म हो जाता है धर्मपाल के, जब शासन खत्म हो जाए, धर्मपाल के शासन खत्म हो जाए तो उसके बाद आवा देवपाल। पाल वंश का अगला शासक देवपाल। क्या हुआ है? देवपाल। पाल वंश का अगला शासक देवपाल हुआ। देवपाल जो पाल वंश के सबसे प्रतापी शासक है। देवपाल पाल वंश के सबसे प्रतापी शासक है देवपाल। देवपाल ने उड़ीसा, देवपाल ने उड़ीसा, देवपाल ने उड़ीसा, असम और नेपाल, नेपाल के क्षेत्रों पर अधिकार करी है देवपाल। देवपाल ने उड़ीसा, असम और नेपाल के क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर देवपाल। देवपाल ने अपनी राजधानी, पाल वंश की राजधानी कहाँ है? पाल वंश की राजधानी है पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र से स्थापित वहाँ स्थानांतरण कर पाल वंश के जो शासक है देवपाल, मतलब पाटलिपुत्र से स्थापित कर अपनी राजधानी मुंगेर को बने करे। मतलब कि पाटलिपुत्र से हटाकर ये अपनी राजधानी मुंगेर का स्थापित कर, गाँव मीर काशी में भी स्थापित कर मुंगेर का स्थापित कर। ठीक है। तो देवपाल के दरबार में एक बौद्ध विद्वान वज्रदत्त रहते थे। देवपाल के दरबार में प्रमुख बौद्ध विद्वान वज्रदत्त रहते थे, जिन्होंने लोकेश्वर शतक नामक पुस्तक की रचना करी। लोकेश्वर शतक नामक पुस्तक की रचना कर देवपाल। देवपाल जो है लोकेश्वर शतक नामक पुस्तक की रचना करी। देवपाल के ही दरबार में अरबी लेखक सुलेमान भारत डली। जब अरबी लेखक सुलेमान भारत अली देवपाल के दरबार में, तो देवपाल के दरबार में तो इसे सब उत्तर भारत का सबसे प्रतापी शासक कहल गली। जाने की करल अरबी लेखक सुलेमान जाने की करल। सुलेमान जो है, सुलेमान की करे जे मतलब कि यारा जे ज्यादा पैसा दे रहे न ओकरे बारे में अधिक लिखल है, बता दे रहे। तो एक शासन, जब शासन चल देवपाल को तेरा कुछ दे दिल, तो एक बारे में लिख दिल है कि देवपाल के जैसा कोई राजा नहीं है उत्तर भारत में। देवपाल सबसे महान शासक है। पैसा दे लिख मतलब कि दे तो अच्छा चीज लिख दिल। जब शासक है तो एक बाद थोड़ा पैसा दिल, एक बारे में लिख दिल। तो एक मतलब कि दरबार में आई डली, मतलब कि अरब के रही, अरबी लेकर सुलेमान आई डली एक समय में। फिर ओकर बाद विग्रहपाल, नारायणपाल और फिर विग्रहपाल द्वितीय, ये सब के मतलब कि पाल वंश के पतन के काल है। ये सब कुछ नहीं कही, पतन के काल है। ओकर बाद अगला शासक महिपाल आवा। महिपाल बहुत अच्छा शासक है। महिपाल के बारे में कहा जाए, महिपाल ने अपने साम्राज्य को बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में स्थापित करे। महिपाल पाल वंश के बहुत अच्छा वो कहा जाए कि पाल वंश के द्वितीय संस्थापक आता तो महिपाल। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक आता तो महिपाल। महिपाल को ही हरेल करके, महिपाल को चोल वंश के शासक के, चोल वंश के शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने, राजेंद्र चोल ने प्रथम ही महिपाल को हरेकर गंगा पर अधिकार कर दिल करे। गंगा पर अधिकार कर दिल करे आ गंगई कुंड की उपाधि धारण कल करे। गंगई कुंड की उपाधि धारण के कर राजेंद्र चोल या चोल वंश के शासक महिपाल का हत्या कर दिल करे। आ गंगई इसने अपनी राजधानी बने करिए गंगई कुंड चोलपुरम को बने कर अपनी दूसरी राजधानी। पहली राजधानी कहाँ है? चोल वंश की पहली राजधानी तंजौर या तंजावुर है। वहां से अब मतलब कि दो राजधानी का, चोल वंश की दो राजधानी है। एगो गंगई कुंड की उपाधि धारण करी, जब महिपाल को हरा कर गंगई कुंड की उपाधि धारण करे और गंगई कुंड चोलपुरम की मतलब राजधानी बने कर। बस यही सब तो है। फिर अंतिम शासक, फिर पाल वंश के अंतिम शासक
ये सब के सब पतन के काल है। रामपाल गोविंद पाल सब के पाल वंश के शासक ले सबके पतन के काल है। अब ये मदन पाल पाल वंश के सबसे अंतिम शासक मदन पाल है। पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल। बस समाप्त। अभी कल से आ जाएंगे गुजर प्रतिहार वंश के शासक।